तो दोस्तों, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुई है। उसके बारे में बात करेंगे। 5 स्टॉक्स जिनको बेनिफिट मिल सकता है इस पॉलिसी के कारण, उनके बारे में दोस्तों वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कि सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे आपके घर में अमेजन या फ्लिपकार्ट से सामान आता है, या फिर आप सब्जी मार्केट में जाते हैं या नियरेस्ट जो भी सुपर मार्ट है वहां जाते हैं, फिर आटा, चावल, बिस्किट, चॉकलेट जो भी है आप खरीदते हैं, ठीक है। तो एक खर्चा होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको वो खर्चा जो है इनडायरेक्टली आपको भी पे करना पड़ता है। क्योंकि समझ लीजिए जो भी सुपरमार्ट वाले हैं वो भी सामान अपनी दुकान तक या अपने मार्ट तक लाते हैं, तो उनको भी जो जो भी ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो जरूर देना पड़ता होगा। तो पूरे भारत में अगर आप देखा जाए एवरेज में, ये लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा है वो 13 से 14% है। और यही जो खर्चा है लॉजिस्टिक्स का, इस पॉलिसी के द्वारा कोशिश की जाएगी कि ये कैसे करके 10% या उससे नीचे जाए। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर ये और कम यहां होता है। तो गवर्नमेंट के तरफ से कोशिश है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स है, आप तक जब सामान पहुंचे तो वो इनविजिबल जो दिखता नहीं है खर्चा, वो और कम कैसे हो सके, उस पर गवर्नमेंट का फोकस है। तो उस पर गवर्नमेंट ने जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसे यूलिप कहा जा रहा है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने डेवलप करने की बात कही है। अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकता है। फिर ये लॉजिस्टिक खर्चा बढ़ता है तो भारत को कैसे डिसएडवांटेज है, क्योंकि भारत बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट भी करता है। तो एक्सपोर्ट में जो भारत का कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी इन खर्चों के कारण से थोड़ा पीछे हो जा रहा है। बाकी के देश कम खर्चों में, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, भले ही भारत का जो सामान है अच्छा है, लेकिन हमारा चूंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा है, लॉजिस्टिक्स में हमारा कॉस्ट ज्यादा है, तो हम एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव शायद नहीं हो पा रहे हैं। टोटल 5 स्टॉक्स हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने ये रिसर्च रिपोर्ट बाहर की है। तो पहला स्टॉक वो है अदानी पोर्ट्स। देखिए, जब अदानी पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, पोर्ट्स टर्मिनल्स में उनका बहुत बिजनेस है। लॉजिस्टिक्स लगभग 7% से ऊपर का उनका रेवेन्यू आता है। जब ये पॉलिसी आएगी तो कार्गो जो इशू है, कंटेनर अवेलेबिलिटी, फिर क्लियरेंसेस, ये सब जल्दी हो जाने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। तो उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इंप्रूव या अच्छा हो सकता है। जो रोड ब्लॉक्स हैं अप्रूवल को लेकर, वो जल्दी से हट सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है। और टारगेट प्राइस यहां पर 1150 का अदानी पोर्ट्स में रखा गया है। दूसरी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है कॉन्कोर। कॉन्कोर लगभग 45,000 करोड़ मार्केट कैप है। अब जो लॉजिस्टिक्स है वहां पर फोकस जो रेलवे है उन पर किया गया है, क्योंकि रेलवे कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है, पॉल्यूशन भी उसमें कम होता है। तो कॉन्कोर जो बड़े बड़े यहाँ पर जो जो डब्बे होते हैं, कैसे जो जो ट्रांसपोर्ट किया जाए, उस पर कॉन्कोर का सबसे ज्यादा काम होता है। और कॉन्कोर में दूसरा एक और जो चीज चल रही है जो लॉजिस्टिक पॉलिसी से हटके है, थोड़ा अलग है, वो है कॉन्कोर में डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान। उस पर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। हर दिन कुछ कुछ नई खबर आ रही है, तो क्या नया इसमें होता रहेगा वो हम आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बताते रहेंगे। जो हमारा चैनल है उसका जो टेलीग्राम लिंक है उसको भी आप देख सकते हैं। हमने हम लॉन्ग टर्म पर ही बात करते हैं, कोई भी टिप्स पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ रिसर्च और लर्निंग पर ही फोकस होता है। तो कॉन्कोर है एक और बेनिफिशियरी। 890 का टारगेट कॉन्कोर पर आया है, जिसको रोड से रेल की तरफ जो जो चीजें चेंज होगी तो उनको एडवांटेज मिलने की संभावना है। तीसरी कंपनी गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स करके स्मॉल कैप कंपनी है। 3,600 करोड़ का मार्केट कैप है। अगेन यहां पर ट्रेन की तरफ ज्यादा फोकस हो तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स को भी फायदा यहां पर हो सकता है। और एक्जिम पर भी उनका जो बाहर जो एक्सपोर्ट्स है वहां पर भी उनका काम है। वहां पर चूंकि लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का जो है एडवांटेज यहां पर मिल सकता है उनको। 85 रुपीस का टारगेट प्राइस है। चौथा नाम है एक और स्मॉल कैप कंपनी गुजरात पीपावाव। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 4,200 करोड़ के आसपास में मार्केट कैप है। अगेन कार्गो मॉडर्नाइजेशन होंगे, एक्जिम मतलब जो बाहर जितना ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके वो जो मूवमेंट है फैसिलिटेट करने का,
गुजरात पीपावाव वहां पर मेन बिजनेस है। उसके अलावा रेल नेटवर्क्स जो है वहां पर उनकी एक अच्छी पकड़ है, 70% रेल कोशेंट है उनका। टारगेट प्राइस आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 110 का दिया है। तो 4 स्टॉक हमने डिस्कस किए और आखिरी पांचवा नाम है यहाँ पर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। अगेन ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। वेयर हाउस जो है वहां पर स्टैंडर्डाइजेशन होंगे, फिर जो फ्लीट यूटिलाइजेशन वहां पर एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये सब एक्सपेक्टेशन है जब ये पॉलिसी और ज्यादा जैसे डेवलप होती रहेगी। नेटवर्क किस हिसाब से ऑप्टिमाइज हो सकते हैं, यहां पर फोकस तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर एक फोकस रखा जा सकता है और यहां ब्रोकरेजेस ने 610 का टारगेट दिया है। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि ये पॉलिसी का एंटिसिपेशन एक्चुअली में पिछले कुछ महीनों से था और बहुत सारे स्टॉक्स जो है अच्छा खासा रनअप कर गए हैं। और जरूरी नहीं है ये 5 में से पांचों ही बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ सीमित जो स्टॉक्स हैं वो बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल इनको फोकस में रखना चाहिए और इनमें से कौन सा विनर अगले लॉन्ग टर्म में आ रहा है उस पर भी देखना चाहिए। और जो भी विनर आएगा और वो वेल्थ बिल्कुल यहां पर क्रिएट कर सकता है। तो इन 5 में से आपको कौन सा लगता है वेल्थ क्रिएट कर सकता है बाकी अर्ली फाइनेंशियल आजादी में? मैं इन सब पर फोकस अभी तो फिलहाल रखने वाला हूं। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग और रिसर्च पर ही हमारा फोकस रहता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।